डांट पड़ती है आप लोगों को सदगुरु से? बहुत पड़ी है। शायद जितने भी आज तक के लोग रहे हैं, हाँ। आई थिंक मैं उन लोगों में से हूँ जिनको सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है सदगुरु की। सदगुरु डांटते हैं? बहुत डांटते हैं, बहुत डांट पड़ी है मेरे। ओके, एंड स्पेशली उन लोगों को जो उनकी लाइन ऑफ साइट में ज़्यादा रहते हैं। आई थिंक आई वॉज अ लॉट इन हिज लाइन ऑफ साइट, तो मुझे बहुत मार पड़ी है, फिजिकली नहीं लेकिन मुझे बहुत मार पड़ी है। इट साउंड्स वेरी क्यूट, इजंट इट? इट्स नॉट क्यूट एट ऑल। जब मार पड़ती है, टुडे आई कैन लाफ अबाउट इट, बट आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम ए पर्सन दैट आई वॉज टू वॉट आई एम टुडे। it's we are two different people today. आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता कि लंदन का करियर आपने छोड़ा, फैमिली आपने छोड़ी, आज सोशल मीडिया है, लाइफ कहाँ कहाँ जा रही है? आज अगर लोगों को पता चलता कि आप ग्लाइडर फ्लाई कर रही हैं और आज आप कुछ और फ्लाई कर रही होती, रफ़ाएल फ्लाई कर रही होती, सुकोई फ्लाई कर रही होती, यू नेवर नो, तो वो सब छोड़ के आपने ये पाथ जॉइन किया, आपको कभी बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ बीच में? Absolutely none. Absolutely none. Okay. Because I think the enrichment I have in this life, okay, I don't think the next 50 lifetimes would have given me this level of enrichment. मेंशन्ड अबाउट मैरिज, सो आपके पास कोई आता है ओपिनियन लेने, तो आप उसको क्या एडवाइस देती हो? शादी करना है, नहीं करना है? मैं तो कोई एडवाइस नहीं देती हूँ उनको, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। अगर आपको करनी है आप कीजिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको लगता है नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, इज़ वॉट आई ऑलवेज टेल देम। ओके, इट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी हैज़ टू चूज़। हर बंदा एक को आप एक फ्रेमवर्क में कैद नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई अगर आप ब्रेन वॉशिंग की बात करो, तो मुझको ये बड़ा ब्रेन वॉशिंग लगता है कि हर सब व्यक्ति को ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए, फिर काम पे जाना चाहिए, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर एक दिन चले जाना है। आई थिंक दिस इज़ द वेरी, और जो लोग उससे हटके कुछ करना चाहते हैं, ये सारे ब्रेन वॉश्ड लोग उनको ब्रेन वॉश्ड बोलते हैं। Okay. I really feel this is a kind of a brainwashing that life has to happen in a very set format. Life is not does not work in a set format. There's nothing set about life. Okay, it's a huge exploration. You live it moment to moment. आप इस क्षण में नहीं रहते, लेकिन आज से 10 साल बाद की जो होगी उसके ख्याल में आप रहते हैं। सो डिफरेंट पीपल आर मेड डिफरेंटली। आपको शादी करनी है, आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपको करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है आपको नहीं करनी है, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बट दिस इज़ अ चॉइस ईच वन हैज़ टू मेक फॉर देमसेल्व्स। It's a choice I made for myself. I cannot make this choice about somebody else. They have to make this choice about themselves. सो होलनेस प्रोग्राम में माँ आपने बताया कि लोगों को जो एक्सपीरियंसेस होते थे, पार्टिसिपेंट्स हो सकता है आपस में शेयर कर रहे हैं, बट सत्संग के टाइम पे सदगुरु वो बता भी देते थे, तो वो कनेक्ट हो जाते थे सारे डॉट्स। सो ऐसा कुछ आपके भी एक्सपीरियंस में हुआ जो आपने किसी से शेयर तो नहीं किया, बट जब सदगुरु ने बोला तो आपको भी वो डॉट्स कनेक्ट हो गए कि शायद सदगुरु यही कह रहे हैं जो मैंने विजन देखा है या मेरे को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था? You're back and again taking me into that space, which is not necessarily logical. Okay. तो yes, एक बार ऐसा हुआ था कि मेडिटेशन में थे। बहुत मेडिटेशन होती थी, दिन रात चलती थी मेडिटेशन, तरह तरह की मेडिटेशंस होती थी। तो ये मेरे ख्याल से कुछ शाम का टाइम था जब एक मेडिटेशन हो रही थी। तो मेरी आंखें बंद थी और मेडिटेट कर रही थी, तो मैंने किसी को देखा। ओके, सो आई एम सीइंग अ पर्सन, जो बहुत क्लियरली देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो लंबा चौड़ा है, डार्क स्किन्ड है, थोड़ा मस्कुलर है, मोटा नहीं है लेकिन थोड़ा मस्कुलर है। नीचे कुछ उसने लपेटा हुआ है, ऑन हिज वेस्ट, कमर पे कुछ लपेटा हुआ है और माथे पे कुछ बांधा हुआ है उसने। तो ये विजन आपको मेडिटेशन में हाँ आया? जी, ऐसी ये आकृति आया। दिखी कोई? हाँ, ऐसे दिखी मैंने। तो जब मेडिटेशन सेशन ख़त्म हुआ तो उस लोग द टाइम हम एक दूसरे से सबसे शेयर करते थे।
तो मैंने भी एक दो के पास जाके कहा कि मैंने ये देखा कि ऐसा ऐसे एक बंदे को देखा मैंने, और ऐसे ऐसे लग रहा था, ऐसे ऐसे उसने कुछ पहना हुआ था, कुछ माथे पे था। तो मैंने मेरे ख्याल से एक दो लोगों के साथ जो भी थे वहाँ पे, मैंने उनके साथ शेयर किया। ठीक है। और फिर बाद में हमारा ब्रेक था। ब्रेक के बाद सदगुरु आए, हॉल में आए, और उस दिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बिलवा का, कि कैसे 450 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिलवा। और मेरे ख्याल से अब सब जानते हैं उस कहानी को, तो उस डिटेल में तो जाना ठीक है। ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उन्होंने पूरा वाक़या, मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ, वो कौन थे और उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ और अंत में कैसे उनकी मृत्यु हुई, वो सारा सदगुरु ने बहुत डिटेल में हम सबके सबके साथ शेयर किया। उस होलीज सारे, प्रोग्राम में, सत्संग में, हाँ जी, कि सबके बिलवा साथ कौन थे शेयर और क्या किया। था। ठीक हाँ है। जी। और उस दौरान एक टाइम आया जब उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया कि बिलवा दिखते कैसे थे। हम्म। उन्होंने कहा वो लंबे थे, एंड ही यूज द सेम वर्ड, मस्कुलर थे, डार्क स्किन्ड थे, यहाँ पे कुछ एक स्किन टाइप का कुछ लपेटे रहते थे, और माथे पे जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना, बिच्छू, बिच्छू के बीड्स होते हैं, जैसे वो आगे वाले वो बीड्स होते हैं, तो वो उस बीड्स की एक माला बना के वो पहनता था। ये इंसिडेंट शायद मैंने कभी सदगुरु से भी शेयर नहीं किया, क्योंकि उस टाइम इतना हो रहा था, बहुत लोगों के बहुत एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो कभी कभी मौका नहीं मिलता था कि हम सदगुरु से भी शेयर करें। करेक्ट। तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सदगुरु से शेयर किया है, लेकिन ये हुआ था कि जो मैंने देखा और जैसे ही मैंने समझा, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सदगुरु ने उस दिन बिलवा को डिस्क्राइब किया, जो सदगुरु की एक पहले की लाइफ टाइम रह चुकी है, करीब 400 450 साल पहले की सदगुरु की लाइफ टाइम रह चुकी है, जिसमें उनका नाम था बिलवा। और वो कैसे दिखते थे, उन्होंने जैसे मैंने देखा बिल्कुल वैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। सो दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग, स्टनिंग। ये चीज़ें हमारे लिए भी बहुत नई थी। आज इतने सालों बाद ये सब कुछ नया नहीं लगता है, लेकिन उस जैसे आपको शायद आज नया लगे, उस टाइम में हमारे लिए भी बहुत नई चीज़ें थी, और ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती थी कभी सोचा भी नहीं था। सही बात है। तो दिस वाज वेरी वेरी शॉकिंग, एंड ऐसे काफ़ी लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा था। आपने ये भी बताया वहाँ कि जब ईशा फाउंडेशन के आश्रम के लिए जब ज़मीन आइडेंटिफाई की जा रही थी, तो उस टाइम पे एक माउंटेन का ग्लिम्प्स देखकर सदगुरु हाँ, ने डिसाइड किया कि शायद ये वही जगह होगी, और वो माउंटेन का जो विजन था वो उनको बचपन में भी कई बार आता था। सो आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि बचपन से ही आपको कोई ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस में है जो दिख रही हैं, ग्लिम्प्स आ रहा है आपको, और फिर बाद में आपको क्लैरिटी आई कि ये वही था? दिस डिड हैपन। सो जब मैं छोटी थी, तो इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग, इन टर्म्स ऑफ याददाश्त, जब मैं 1 डेढ़ साल की थी, मुझे उस टाइम की बातें याद है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था। ओके। मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है कि मेरे परदादा कैसे दिखते थे, और वो कैसे रोज़ 3 घंटा बैठ के मेडिटेशन करते थे। ओके। और जब ये बात मैंने मेरी मदर से शेयर की, तो उन्होंने मेरी बात को बिलीव नहीं किया। वो बोले कि जब तू 1.5 साल की थी, तो वो उनकी मृत्यु हो गई उस टाइम में, वो चल बसे उस टाइम में, तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको वो सब चीज़ें याद रहे। लेकिन जब मैंने डिटेल में उनको बताया, ही हैड टू एग्री कि हाँ ऐसा होता था। सो शी वाज लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसा हुआ था। सो that sets the bar that at least at when I was 1.5 years old, तब से मुझे काफ़ी चीज़ें याद हैं। ठीक है। और तब से एक चीज़ बहुत याद है कि जब मैं सुबह उठती थी हर रोज़, व्हेन आई से, जब मैं कहती हूँ हर रोज़, बाकायदा हर रोज़ सुबह जब उठती थी, तुम उठते और फिर थोड़ी सी, यू डोंट वेक अप इमीडिएटली वेरी ब्राइट, तो जब उठती थी तो कोई दिखता था, ओके। कोई दिखता था, और कि there is somebody who's maybe somebody who is like 40-ish. आज मैं समझ सकती हूँ कि वो somebody who is nearly the age of 40, कि ऐसा एक था, व्यक्ति था,
और मुझको उसमें एक चीज़ जो हमेशा वो लगती थी कि उसकी ही हैड वेरी ब्राइट आइज, ओके। आंखें बहुत मतलब चमकदार थी, और ये मैं हर रोज़ देखती थी। और चूंकि मैं हर रोज़ देखती थी और मैं बहुत छोटी थी, तो मुझको कुछ अटपटा नहीं था। ये मेरे लिए हर रोज़ की बात थी। ओके। एक दो बार जब मैं मेरे ख्याल से 6-7 साल की हुई, तो मैंने एक दो बार मेरी मदर को ये बताने की कोशिश की कि मैं रोज़ किसी को देखती हूँ, और मेरी मदर ने मेरे को डिसमिस कर दिया कि बच्ची है, इमेजिनेशन होगी, कुछ कल्पना कर रही होगी, ठीक है है। ना? तो उन्होंने मेरे को डिसमिस कर दिया। लेकिन वो रोज़ होता था, जी। और क्योंकि ये रोज़ होता था और मेरी छोटी उम्र से हो रहा था, मेरे लिए कोई अलग बात नहीं थी ये। ठीक है। तो ये हर रोज़ हो रहा है, और जब मैं करीब 13-14 साल की उम्र मेरी हुई, तो एक शिफ्ट आता है। यू आर नो मोर द सेम पर्सन। आप इमोशनली आप में चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकली आप में चेंजेस आ रहे हैं, योर मेंटल ग्रोथ टेक ऑन ए टोटली डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। सो जब वो चेंजेस आने शुरू हुए, समवेयर फॉर अननोन रीज़न आई बिकेम वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस पर्सन, ओके। जो मेरे को रोज़ दिखता था। आई बिकेम वेरी अनकंफर्टेबल, एंड मेरे को लगता था कि जैसे कोई मुझ पे नज़र रख रहा है। तो वो 13-14 साल की उम्र में मैंने ये आई स्टार्टेड विशिंग कि ये चला जाए। आई स्टार्टेड विशिंग फॉर इट टू गो अवे, और करीब 1-2 साल में धीरे धीरे करके इट स्टॉप्ड, ओके। कंप्लीटली स्टॉप्ड। उसके बाद मैंने देखा नहीं वो, ना मुझको याद रहा। यू आर ग्रोइंग एंड बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, तुम बढ़ना चाहते हो, ये राइट। पढ़ना चाहते हो, ये करना वो करना चाहते हो, तो मैंने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। और फिर बाद में मैंने ये संयमा प्रोग्राम किया। मैंने 1992 मार्च में मेरा पहला इस प्रोग्राम किया सदगुरु के साथ। फिर 1993 में दिसंबर में मैंने संयमा प्रोग्राम किया सदगुरु के साथ। तो ये प्रोग्राम हुआ कि उसमें क्या है, इट्स पहले 1-2 दिन एक प्रोसेस होता है, तो मैंने पूरा प्रोसेस वो पार्टिसिपेट किया। वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जब दूसरा प्रोसेस आता है, जिसमें आपको मेडिटेशन में इनिशिएट किया जाता है, जब मैं पहली बार आँख बंद करके बैठी, तो सामने वो बैठा है आँख में, ओह, सेम सेम। पर्सन। मैंने कहा, "ये भाई जी, ये दोबारा कहाँ से आ गए? इतने साल बाद इतने सालों बाद ये कहाँ से आ गए?" अब तक कहाँ थे आप? हाँ, नहीं ये नहीं था माइंड में कि अब तक कहाँ थे, कि कहाँ से आ गए उफ। दोबारा। एंड देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ एक स्मॉल डिस्टर्बेंस मेरे अंदर, और उसके बाद ही वुड बी देयर फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स एंड देन गॉन। फिर जब मेडिटेशन में से बाहर उठ के एक ब्रेक होता था, फिर दोबारा मेडिटेशन में बैठते थे, फिर से। आंख बंद की तो फिर से हर मेडिटेशन में वो होना शुरू हो गया दोबारा से। एंड आई कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट, बिकॉज वाइल आई एम सीइंग दिस पर्सन, आई डोंट नो हु ही इज। इसके बारे में कोई मेमोरी नहीं है मेरे अंदर, बस देख रही हूँ, लेकिन उसकी मेमोरी नहीं है मेरे अंदर। तो दिस केप्ट हैपनिंग। फिर संयमा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इट्स नॉट समथिंग आई हैव शेयर्ड अर्लियर, ठीक है। या अब कुछ शेयर करने की कोई बात है। तो तकरीबन मतलब संयमा ख़त्म होने के आ, मेरे ख्याल से 4-5 महीने बाद, तो एक मेडिटेटर थी, वो मुझको लेके गई एक जगह पे। उन्होंने कहा, एक जगह है सेवा निलयम कोयम्बतूर में, तुमको वहाँ लेके जाती हूँ मैं। वो है लड़कों का अनाथ आश्रम। तो वो बोलती, वहाँ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। तो मुझको वहाँ पे लेके गई, हमने देखा वहाँ पे क्या है। फिर बोली, यहाँ पे अंदर एक हॉल है। मैं उस हॉल में घुसी। वहाँ पे जैसे काफ़ी बड़ा हॉल था, और वहाँ किसी की तस्वीर लगी हुई थी, एंड इट्स द सेम पर्सन सिटिंग इन द, एंड दैट पर्सन वाज सद्गुरु श्री ब्रह्मा। and that was Sadhguru Sri Brahma. That was the first time this revelation happened to me. And it was much later during Wholeness program that Sadhguru actually spoke in detail about him. Because whereas in Samyama program, he did speak a little bit about Bilva story, he never spoke about Sadhguru Sri Brahma. So I saw him sitting there, and I don't know what happened to me in the next half an hour.
अगले आधे घंटे मैं रो रही हूँ, मैं नो आई एम रोलिंग ऑन द फ्लोर एंड माय ब्रेथ इज़ गोइंग हेवायर। ये सब हुआ। आधे घंटे मैं बिल्कुल होश में नहीं थी कि मुझको क्या हो रहा है, because it's the same person who is sitting there in that photo that I've always been seeing. And during wholeness program, then Sadhguru went into a deeper explanation about who was Sadhguru Sri Brahma and how that work that he started, he had to leave it incomplete. And सो उसके बाद से वो लूप फिनिश हो गया, लाइक कंप्लीट हो गया। उसके बाद से यू हैव अ प्रॉपर पिक्चर इन योर माइंड फॉर दैट? I do in some ways, you know. I also got to know the relevance of why, you know, वो क्यों मेरे दिख रहे थे, और कि कुछ तो एक रिलेशनशिप था उस लाइफ टाइम में। बट होलनेस प्रोग्राम के बाद, लाइक आफ्टर दैट, उसके बाद कभी नहीं देखा, उसके बाद नहीं। कभी नहीं देखा।